बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इंशाअल्लाह सामीन व नाज़रीन खैर वफ़ियत से होंगे। जो लोग कहते हैं कि हम वज़ाइफ़ कर रहे हैं, बिला नागा वज़ाइफ़ करते हैं, लेकिन फिर भी वज़ाइफ़ का असर हम पे नहीं हो रहा, वज़ाइफ़ का फ़ायदा हमें हासिल नहीं हो रहा, तो इसकी वजह क्या है? कौन सी ऐसी कोताहियाँ हैं, कौन सी ऐसी कमियाँ हैं जिनकी वजह से ये वज़ाइफ़ असरअंदाज नहीं हो रहे? वो आज हम इंशाअल्लाह ताला आप अहबाब के सामने बयान करेंगे। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि ये वज़ाइफ़ हमेशा असरअंदाज होते हैं, इनकी ताकत है, इनकी पावर है। यकीनन हम में ही कमी कोताही हो सकती है इन वज़ाइफ़ में, ये कुरानी वज़ाइफ़ में, इन मसनून वज़ाइफ़ में कोई कमी कोताही वाक़या नहीं हो सकती। मैं 4 ऐसी कमियां कोताहियाँ आप अहबाब के सामने रखूँगा कि जिनकी वजह से उन लोगों पे वज़ाइफ़ असरअंदाज नहीं होते। पहली कमी क्या है कि हम लोग शोबदाबाजी को पसंद करते हैं। जो लोग कोई मुआलिजीन अगर कोई कुरान और हदीस से वज़ाइफ़ दें तो ये जो है मुतासरा बंदा है, ये समझेगा ये कुरान तो मेरे घर में भी मौजूद है, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, हमारे इमाम साहब बच्चों को पढ़ाने आते हैं, वो भी पढ़ते हैं, तो ये तो कोई ख़ास इन्होंने अमल हमें नहीं बताया, कोई चिल्ले नहीं हमें करने के लिए बताए, कोई चीज़ जलाने के लिए नहीं दी, कोई तावीज़ात नहीं दिए हैं, तो इससे कैसे हमें आराम हासिल हो सकता है? इनका यकीन पुख्ता नहीं होता। सबसे पहले अपना यकीन पुख्ता कीजिए, ये जो हम कलाम देते हैं, जो वज़ाइफ़ देते हैं कुरान और हदीस से, इनकी पावर्स क्या हैं? अल्लाह करीम फरमाते हैं, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लराइतहु ख़ाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। ये कुरान अगर हम पहाड़ों पे नाजिल करते तो पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाते। तो ये कैसे मुमकिन है कि ये कुरान पढ़ा जाए, अल्लाह आपकी मुश्किलात को रेज़ा रेज़ा ना फरमाए, आपकी तंगियों को अल्लाह ख़त्म ना फरमाए, आपके गमों को ये दूर ना फरमाए? तो यकीनी बात है कि हम में ही कमी है, इस वज़ाइफ़ में कमी नहीं है। और दूसरी बात कि जब अगर हमें भूख सता रही है, हमें प्यास की तलब है, तो हम खाना खाते हैं, तो एक रोटी खाई, अगर उसके साथ हमारी भूख नहीं मिटी तो हम क्या करते हैं? खाना खाना छोड़ देते हैं? नहीं, हम दूसरी रोटी खाते हैं। अगर हमने वो पानी पिया है, एक गिलास के साथ प्यास नहीं बुझी तो हम दूसरा गिलास पानी का फिर पीते हैं। अगर हम गर्मी में आके बैठे हैं रूम में, हमने फ़ैन ऑन किया है, हमने एसी ऑन किया है, तो अगर हमारी गर्मी वो तपश ख़त्म नहीं हो रही, गरमाइश ख़त्म नहीं हो रही, तो हम उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। इसी तरह वज़ाइफ़ में अगर आपने तादाद 100 मरतबा पढ़ रहे हैं, 200 मरतबा पढ़ रहे हैं, आप समझते हैं कि अभी वज़ाइफ़ का वो असर हमें हासिल नहीं हो रहा जो होना चाहिए, तो वज़ाइफ़ की तादाद को बढ़ा लीजिए, इसकी तादाद को और बढ़ा लीजिए। तीसरी वजह क्या है? तीसरी कमी कौन सी है कि जब भी हम डॉक्टर से कोई अद्वियात लेते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो डॉक्टर आपको दवाई देने के साथ कुछ परहेज़ भी बतलाते हैं। अगर परहेज़ नहीं करेंगे, अद्वियात जितनी मर्ज़ी इस्तेमाल करें, उन अद्वियात का हमें फ़ायदा हासिल नहीं होगा। मिसाल के तौर पे शुगर का पेशेंट है, इंसुलिन लगा रहा है या कोई मेडिसिन वो इस्तेमाल कर रहा है, तो डॉक्टर के पास वापस आता है, जी डॉक्टर साहब कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, शुगर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। डॉक्टर जब उससे बात पूछता है, तशख़ीस करता है, उसकी हिस्ट्री लेता है, तो ये बात मालूम पड़ती है कि ये जो शख्स है, ये जो मरीज़ है, ये अपना दवाई खाने के साथ साथ रोज़ाना आधा किलो या पाव मिठाई भी वो खा रहा है। तो ऐसे में वो कैसे दवाई असरअंदाज होगी? साथ परहेज़ ज़रूरी है। जब हम वज़ाइफ़ करते हैं, ये हक़ है, ये पाक कलाम है, तो हमें नापाकी को छोड़ना पड़ेगा। एक जगह शर और खैर इकट्ठी नहीं हो सकती, हमें झूठ छोड़ना पड़ेगा, हमें बदकारी छोड़नी पड़ेगी, हमें गीबत और चुगली का परहेज़ करना पड़ेगा, तब जाके ये वज़ाइफ़ का हमें कोई असर हासिल होगा, इसका कोई समर हमें मुयस्सर होगा। और चौथी सबसे जो मेन वजह है कि जब डॉक्टर आपको कोई अद्वियात देते हैं, किसी मसले को लेके, किसी परेशानी को लेके, किसी बीमारी की वजह से आपको उसने अद्वियात दी और साथ उसने बताया जी ये सुबह शाम इस्तेमाल करनी है या ये सिर्फ शाम को इस्तेमाल करनी है, या उसका कोई टाइम टेबल वो आपको बतला देता है।
آپ صبح والی شام کو کھائیں، شام والی صبح کھائیں، یا 2 وقت کی وہ دوائی ہے آپ صرف ایک ٹائم میں وہ کھانا شروع کر دیں اور پھر ڈاکٹر سے آپ شکوہ کریں جی دوائی کو اثر نہیں ہو رہا، تو اس میں کمی آپ کی ہے، ڈاکٹر کی یا دوائی کی نہیں ہے۔ جب ہم وظائف بتلاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی یہ صبح و شام آپ نے یہ وظائف پڑھنے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں، مجھے فون آیا کہ صاحب وظائف آپ نے بتائے ہیں لیکن ابھی تک کوئی آرام نہیں آ رہا ہے، بڑی دیر سے ہم کر رہے ہیں، بلا ناغہ کر رہے ہیں، کیا روٹین ہے بھائی؟ جی جیسے آپ نے کہا تھا پڑھتے ہیں، میں کہ صبح و شام بتائے تھے پڑھتے ہو، جی شام کو تو روٹین سے پڑھتا ہوں، صبح کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا ہوں۔ تو یہی تو وجہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وظائف ہمیں بتلائے ہوئے ہیں، فرمایا صبح پڑھو، شام تک آپ اللہ کی حفاظت میں رہو گے، شام کو پڑھو، صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہو گے۔ اگر کسی ایک وقت میں بھی ہم ناگاہ کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم پریشان ہو جائیں گے اور شیطان ہم پہ حملہ آور ہو جائے گا، کیونکہ ہم ناگاہ کر سکتے ہیں لیکن شیطان اپنی ڈیوٹی میں ناگاہ کمی نہیں کرتا۔ اس لیے جیسے وظائف بتلائے جائیں، جو ٹائم ٹیبل بتلایا جائے اسی کے ساتھ وہ کیا جائے، اور نماز کی پابندی کے ساتھ کیا جائے۔ جیسے ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ نے دودھ کے ساتھ دوائی لینی ہے یا نیم گرم پانی کے ساتھ لینی ہے، تو اسی طرح جب ہم وظائف بتلاتے ہیں تو ہم بتلاتے ہیں جی یہ نماز کے بعد ضروری ہیں، پھر یہ آپ کو فائدہ دیں گے۔ نہیں تو کیا ہوگا، جب مجھے فون آیا، ایک عورت کا فون آیا تو کہنے لگی قاری صاحب وظائف میں بلا ناغہ کر رہی ہوں، صبح و شام وظائف کر رہی ہوں، تو 2-3 مرتبہ مجھے اس کی کال لگی کہ وظائف اثر انداز نہیں ہو رہے۔ تو میں نے اس سے پھر جب پوچھا، میں نے کہا جی نماز پڑھی؟ نہیں نماز نہیں کٹ سا پڑھتی، وظائف نہیں چھوڑتی اور نماز میں پڑھتی نہیں، تو ایسے کیسے وہ وظائف کا آپ کو جو ہے مطلب کہ فائدہ حاصل ہوگا؟ اس لیے آپ کو چاہیے نماز کے ساتھ وظائف کی پابندی کریں۔ اللہ کریم آپ کو انشاءاللہ تمام پریشانیوں سے، تمام بیماریوں سے، تمام تنگیوں سے اللہ آپ کو نجات عطا فرمائیں گے اور آپ کے معاملات اللہ آسان فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔